टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि घरों में अर्थिंग सिस्टम का होना क्यों ज़रूरी है, इसको लगाने के और नहीं लगाने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि घरों की अर्थिंग कितने प्रकार की इससे की जाती है और इनके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, इनके अप्रॉक्सीमेट लागत कितनी है। अगर आपने अपना घर बनवा लिया है और आप उसमें रह रहे हैं और आपने अर्थिंग सिस्टम भी करवाया हुआ है, तो मेरी सलाह ये है कि आप उस अर्थिंग सिस्टम की जांच किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से करा लें। एक मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं जिसमें अर्थ रेजिस्टिविटी मेजरमेंट के तरीके को बताया गया है। इसके लिए एक अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर आता है। अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर से वो आके आपके घर के अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट करेगा और ये जाँच कर लेगा कि आपके घर के अर्थ रेजिस्टिविटी कितनी है। अगर ये 0.3 ओम से 3 ओम तक है तब तो ये सुरक्षित है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको अपने घर के अर्थिंग सिस्टम को बदलवाना पड़ेगा या स्ट्रेंथन करवाना पड़ेगा। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो सॉइल कंडीशन एवं अपने बजट के अनुसार अर्थिंग सिस्टम का चुनाव करें और एक अच्छी अर्थिंग सिस्टम लगवाएं। हमारी ये सलाह है कि आप कम से कम 20,000 रुपये अपने घर के बजट बनाने के बजट में इसका प्रावधान करें कि हम इस 20,000 रुपये से अपना अर्थिंग सिस्टम लगवाएंगे और जो बेस्ट सिस्टम मार्केट में अफोर्डेबल है उसको लगवाएं। आप घर में किसी और काम से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी ग्राउंडिंग सिस्टम का होना, अच्छी अर्थिंग सिस्टम का होना, क्योंकि यह आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। अब हम चलते हैं कि भारत में सामान्यतया कितने प्रकार की अर्थिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में 4 प्रकार की अर्थिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो IS 3043 मानक को पूरा करता हुआ होना चाहिए। पहला सिस्टम है प्लेट टाइप अर्थिंग। इस सिस्टम में लगभग 600 बाई 600 mm की एक प्लेट होती है जिसकी थिकनेस 3.15 mm होती है। ये कॉपर की होती है, या अगर स्टील की लेते हैं तो 1000 into 1000 mm की प्लेट होगी और इसकी मोटाई 6 mm साइज की होगी। इसमें कॉपर के एक वायर से इसका कनेक्शन जो है अर्थिंग के मेन सर्किट से कर दिया जाता है। इस प्लेट को 3 मीटर गहरे गड्ढे में नीचे डालकर उसके ऊपर कोयले और नमक का बारी बारी से एक लेयर डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। इस तरह से करके गड्ढे को भर देते हैं और पानी डाल के थोड़ा नमी बना देते हैं। कोयला डालने का पर्पस ये है कि कोयला बिजली का एक सुचालक है और ये अर्थ से अच्छी बॉन्डिंग बनाता है बिजली को कंडक्ट कराने के लिए। और नमक डालने का कारण ये है कि नमक हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी सोखने वाला होता है, नमी सोखने वाला होता है, अतः यह आसपास नमी बनाए रखता है। तो इस तरह से प्लेट अर्थिंग सिस्टम जो लगाएंगे आप, इसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये के आसपास आएगी। यह काफ़ी पॉपुलर अर्थिंग सिस्टम है, लेकिन इसके मेरिट और डिमेरिट भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे ये 5-6 साल के बाद बदलने लायक हो जाते हैं। कोरोजन या इसकी वजह से इसकी प्लेट या कनेक्शन टूट सकता है, तो उस समय अर्थिंग सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो एक तरह से इसको 5-6 साल में 10 साल में इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉपुलर अर्थिंग सिस्टम है पाइप टाइप अर्थिंग। इसमें 3 मीटर की 40 mm डाया के पाइप को ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसमें चारकोल एवं सॉल्ट का मिश्रण डाल के बंद कर देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं आपके मेन अर्थिंग सिस्टम से। पाइप टाइप अर्थिंग को भी लगाने का खर्च 3,000 के लगभग आता है, प्लेट अर्थिंग के बराबर ही होता है। तो इसके गुण दोष क्या हैं, मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तीसरे टाइप की अर्थिंग को केमिकल अर्थिंग बोलते हैं। यह इस समय काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जिन घरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको ये अर्थिंग ज़रूर करवानी चाहिए। कम से कम ये अर्थिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी अर्थ से बॉन्डिंग मिलती है। और केमिकल जो हम यूज़ करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक ब्राउन कलर का होता है जो सामान्य सॉइल के लिए होता है, और एक बेंटोनाइट होता है। बेंटोनाइट केमिकल जो है वो पथरीली ज़मीन, जहाँ पे पथरीली ज़मीन पे मकान बने हुए हैं वहाँ इसको लगाया जाता है। इसमें करते ये हैं कि एक इलेक्ट्रोड को, कॉपर या आयरन के इलेक्ट्रोड को खड़ी करके उसके चारों तरफ ये पाउडर डाल देते हैं, केमिकल पाउडर डाल देते हैं और गड्ढे को भर देते हैं और इससे कनेक्टिविटी देके आपके मेन सर्किट में इसको जोड़ देते हैं। यह काफ़ी अच्छा अर्थ रेजिस्टिविटी देता है, लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये केमिकल से प्रदूषण भी फैल सकता है, ज़मीन प्रदूषित हो सकता है।
केमिकल अर्थिंग की कीमत लगभग 10,000 से 15,000 के बीच आ सकती है। अतः इस अर्थिंग को मैं रिकमेंड करता हूं कि लगवाना चाहिए। इसके मेरिट डिमेरिट भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त एक चौथे तरह की अर्थिंग सिस्टम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जितने प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं वो इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसका नाम है मार्कोनाइट अर्थिंग। मार्कोनाइट एक कंपाउंड है जो कंक्रीट की तरह होता है, सीमेंट की तरह होता है। एक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इस मार्कोनाइट को घोल के इसका सोल्यूशन डाल देते हैं और ये कुछ देर में जम जाता है। फिर उस इलेक्ट्रोड से हम कनेक्शन ले लेते हैं। मार्कोनाइट जो मटेरियल है वो अर्थ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है और जो भी अर्थ लीकेज करंट आएगा वो उसको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और अर्थ में उसको ट्रांसमिट कर देगा। मार्कोनाइट अर्थिंग थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इस समय के लिए सबसे उपयुक्त अर्थिंग का सिस्टम जो है वो मार्कोनाइट अर्थिंग ही है। इसकी कीमत लगभग 10,000 से 15,000 के बीच आ सकती है। यह डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ से लिया है। मार्कोनाइट अर्थिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, कृपया आप इसे देखें। अब आपने देख लिया कि इंडिया में नॉर्मली जो यूज़ होने वाले अर्थिंग सिस्टम हैं वो कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, उनका खर्च क्या है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो इसमें से किसी एक अच्छे अर्थिंग सिस्टम का चुनाव करिए। अगर आपने घर बनवा लिया है और आपका अर्थिंग सिस्टम वीक है तो इनमें से किसी अच्छे अर्थिंग सिस्टम से अपने अर्थिंग सिस्टम को रिप्लेस करवा दीजिए। अगर इस सिस्टम के बारे में कोई आपकी क्वेरी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। किसी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।